हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा विषय है इस प्रकार से है, आज्ञाकारिता। एक और बार, आज का जो हमारा विषय है वह इस प्रकार से है, आज्ञाकारिता। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता परमेश्वर को जानने और उसके करीब जाने का मुख्य आधार है। और कोई भी बिना आज्ञाकारिता के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकता। आज हमें स्वयं को जांचने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पहले आज्ञाकारिता क्या है? परमेश्वर के साथ चलना और उसके वचनों को सुनना, परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना और स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना ही आज्ञाकारिता है। या फिर एक शब्दों में कहूँ, परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करना। जिस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं उस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप होने की मुख्य वजह यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। यदि हम केवल वचन सुन रहे हैं और उस पर चलते नहीं हैं या फिर उन वचनों को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो हम खुद को, अपने आप को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम पाप करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और आयत 28 पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन इससे भी अधिक धन्य है वे जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और मानते हैं, या फिर जो अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं, लागू करते हैं वचनों को। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाती है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे। तो हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है, या फिर आप वह करेंगे जो परमेश्वर को बहुत ही अधिक पसंद है, जो परमेश्वर को भाता है। प्रभु यीशु ने अपने चेला होने की यह पहचान दी कि आज्ञाकारिता से ही। मेरे प्रियो, यदि आप वचन यूहन्ना के रचित सुसमाचार अध्याय 14 आयत 15 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहने का मतलब, यदि आप चेले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, और जिसका परिणाम यह होगा कि आप एक चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए और संपूर्ण जीवन आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए हमारे लिए उद्धार और अनंत जीवन का स्रोता बन गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो होने पाए, मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आप अपने इस पृथ्वी का जीवन परमेश्वर को पसंद करता हुआ या फिर परमेश्वर को भावता हुआ आप जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता उसकी आज्ञाकारिता से ही बन सकता है। इसलिए प्रभु के लिए विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहें। और जब आप आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बने हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा, अनुग्रहित देगा, और इस पृथ्वी में आपको एक नमक बनाएगा, बहुतों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनने के लिए। और इतना भी नहीं, आपको यहाँ पर तो प्रतिफल मिलेगा, इसी के संग साथ परमेश्वर के राज्य में जब आएंगे वहाँ पर भी आपको प्रतिफल मिलेगा। तो होने पाए हम हमारे जीवनों से, हमारे व्यवहार से, हमारे हर एक क्रियाकलापों से
परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें और हर एक लोगों के लिए एक नमूना का कारण बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी दया, अनुग्रह, प्रेम, करुणा और शांति आप सभी के ऊपर हमेशा बनाए रखे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रहित करें। आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचनों को समाप्त करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने वचनों को सुना प्रभु जी, होने दे राजा तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर अपने जीवन में पालन करने के लिए हम सभी को तू सिखा परमेश्वर। हमारे चाल चलन से, उठने बैठने से, बोल चाल से परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, तुझे एक भावता हुआ, तुझे एक पसंदीदा जीवन जीने के लिए तू सहायता मदद कर। प्रभु जी, जो तुझे पसंद नहीं है परमेश्वर, हम सभी के जीवनों से वे सारी बातें निकल जाने पाए। तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर। प्रभु जी राजा, सुनने वाले हर एक को तूने स्पर्श किया, छुआ, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। और ये प्रार्थना विनती जल्द आने वाले यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे, आमेन।